ये बाहरी बातें मत देखना कि शरीर रोगी है, भारी समस्या खान पान की भी नहीं है, बास की भी व्यवस्था नहीं, क्या क्या तकलीफें भक्तों को मिलते हैं, ये बाहरी बात है। अंदर क्या सुख मिलता है वो दिखाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे नेत्र हो तो तुम देख लो कितना अपार सुख प्रभु प्रदान करते हैं। जैसे लोगों की प्रश्न धारणा रहती है कि भक्तों को, धर्मात्माओं को तो बड़ा दुख भोगना पड़ता है। नहीं, दुख तो पापियों को भोगना पड़ेगा। दुख की स्थिति में भी महासुख में जो निमग्न है, उन भक्तों के हृदय की गति को तुम मानसिक दृष्टि से नहीं देख सकते। अगर भक्तों को दुख में दुख मिलता तो माता कुंती कभी दुख नहीं मांगती। उन्होंने दुख में सुख सिंधु को पाया है। जब सुख आया तो सुख सिंधु गया द्वारिका, इसीलिए रोक दिया रथ को और फिर विनय की कि मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप द्वारिका के लिए जाओ। हे सुख सिंधु, मुझे पग पग पर दुख मिले, क्योंकि जब जब दुख मिला तब तक सुख सिंधु हमारी तरफ आते दिखाई दिया। आपकी मधुर माधुरी, श्रीअंग की लावण्य, अद्भुत मुस्कुराहट, आप हमारी तरफ और निर्भय रहो, बस ये मुझे चाहिए। और ये मिलता है अगर दुख में, तो मुझे लाख लाख दुख दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कौन जानता है, सब बहिर्मुख बाहरी वृत्ति रखने वाले भक्तों को बड़ा दुख होता है। फिर सुख किसको होता है? देखो कह रहे प्रभु के अनुपम सुख सागर में जो डूबा रहता है निस दिन, है मिलता नहीं कहीं ढूंढे उसको दुख का तिल भर जीवन। शरीर से असंग रहो, वृत्तियों से असंग रहो। ये झूठा, ये कपटी, ये दुष्ट संसार कभी तुम्हें सुख नहीं दे सकता। मान लो हमारी बात। अगर तुमने सुख लेने की या सुख देने की भावना की संसार में, तो फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु से संबंध और प्रभु का भाव, तब तो चलेगा। प्रभु का भाव छोड़ दिया और व्यक्ति भाव लेकर सुख दुख का व्यापार किया, फंस जाओगे, फंस जाओगे। एकमात्र प्रभु संबंध, निर्विकार, ये बहुत दुष्ट संसार है, ये समझ में नहीं है। सेवक जी महाराज कह रहे, एक संसार दुष्ट की संगति, ताहू में तुम पुष्ट करावो, बिनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हुए जिन नाम धराओ। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमयो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करो। तुम्हारा शरीर कफ बात पित्त से बना हुआ कभी भी नष्ट हो सकता है, इस पर विश्वास मत करो। हर समय भजन, लाख समझाओ। ये तब समझते हैं ऐसे जड़ जीव जब इनको भयानक दंड मिलता है। ये प्रार्थना, विनय, कृपा, इन शब्दों से इनका परिचय नहीं होता। ये दंड, तिरस्कार, भयानक दुख की जब परिस्थितियां आती, तब ऐसे दुष्ट पुरुषों को पता चलता है कि कोई है ईश्वर, कोई है विधाता, विधान करने वाला, अब मुझे वो बचा ले। तब उसको याद आती है भगवान की। इस संसार में जो वस्तुओं का, व्यक्तियों का मिलना है, वो प्रारब्ध से होता है। मिलना और बिछुड़ना जग में है निश्चय प्रारब्ध अधीन, किंतु चित्त का स्मृति सम्मेलन रहता नित अंतर में लीन। बाहरी व्यक्ति, बाहरी वस्तु, बाहरी स्थान का संयोग प्राप्त होने पर यदि हमारा चित्त हमारे इष्ट के चिंतन में है तो सही निकल जाओगे, माया फंसा नहीं पाएगी। और अगर आपका भगवत चिंतन छूटा तो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान आसक्ति रूपी दोष पैदा करके आपको अपने अधीन कर लेगा। विश्वास कीजिए, जो बड़े बड़े दिग्गज दिशाओं को भी जीत सकने की ताकत रखते थे, वो वासना में फंस करके नष्ट हो गए। जो अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को भी भयभीत कर दें ऐसे सामर्थ्यशाली थे, वो इंद्रियों की गुलामी में नष्ट हो गए। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान का सानिध्य पर भगवत चिंतन न छूटने पावे तो कोई फंसा नहीं पाएगा। फंसते हुए भी निकल जाओगे।
और भगवत चिंतन छूटा तो निकले हुए भी फंस जाओगे। आपको लगा मैं निकल गया, पर अगला कदम दलदल में ही होगा और आप फंस जाओगे। इसलिए प्रारब्धानुसार व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भोग सामग्री आ सकती है, और उसको भोगना ना भोगना ये तुम्हारे ऊपर है। चित्त का भगवत चिंतन से तार जुड़ा हुआ है तो आपका निर्णय ठीक होगा। अगर तार टूट गया चिंतन का तो विषय रस गिरा लेगा आपको। और अगर चिंतन चल रहा है तो कहीं भी तुम्हारी ममता नहीं फंसेगी। बढ़ती रहती ममता प्रतिपल, रहता चित्त दिवस निश्लीन, होता नित्य निवास हृदय में, रहती जैसे जल में मीन। निरंतर चिंतन चल रहा है तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बीच में रहते, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। निरंतर चिंतन चल रहा है प्रियालाल का, तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बीच में रहते हुए भी ममता प्रियालाल में होगी, वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, स्थान में नहीं। हम लोगों से यही भूल हो जाती है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रारब्धानुसार सानिध्य मिलने पर हम प्रभु को भूल जाते हैं और उसका भोग करने लगते हैं, जिससे हम फंस जाते हैं। फिर हम प्रभु की मुस्कुराहट नहीं, फिर हम संसार की मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। ये खुश रहे, ये प्रसन्न रहे। कभी दुष्ट प्रसन्न नहीं हो सकता, दुष्ट हृदय कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। जीवन में अनुभव की बात जो हम कहते हैं उसको पकड़ लो। यदि सुखी होना चाहते हो तो भीतर और बाहर से असंग रहो। किसी को भी दुलार मत करो, ना अपनी इंद्रियों को, ना बाहर किसी को। अगर किसी को दुलार किया तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे तो छुटाने वाला गोविंद है, वो छुटाएगा। पहले एक बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने गोविंद की नहीं मानी, तुमने गुरु की नहीं मानी, इसलिए एक बार तुम्हें घुटने टेकना पड़ेगा माया के आगे। अब हो गए जब राधा के, तब शोक भय कुछ भी नहीं, सब तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। असंग होकर जब हम राधा किशोरी के हो गए तो आप देखेंगे रात दिन आनंद की धारा बह रही है। इसलिए उत्तमा भक्ति का लक्षण है किसी भी तरह की कोई अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में जागृत ना होने पावे। ये सबसे ज्यादा भक्ति में बाधा पहुंचाती, भक्ति में, ज्ञान में, किसी भी योग में। गीता जी में भगवान ने कहा है, ज्ञानियों का नित्य बैरी है काम, कभी ना घाने वाला महापापात्मा, इसको मार डालो अर्जुन। जो भगवत मार्ग में चलते हैं, बहुत ये गूढ़ विषय है। यहां सावधान किया है कि जो लोग रास के महामहिम स्वरूप को ना जान करके और बहुत सी स्त्रियों के साथ तुच्छ व्यवहार करते हैं, इनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महान भाव में डूबे हुए, जो राधा बाबा जैसे सन्यासी को भी प्रेम रंग में रंग दिया और जिनकी कलम ने लाखों को भगवत प्राप्ति करा दी, वो बोल रहे हैं। ये मैं सत्य कह रहा हूं, सारा संसार परमात्मा स्वरूप है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन जो परमात्मा श्री कृष्ण का स्वांग बनाना चाहता है और पराई स्त्रियों से गंदा आचरण करता है, इनकी घोर दुर्गति नरक में होती है। मुझे कोई संशय नहीं कि पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चैतन्य इनमें श्री कृष्ण नहीं है, पर श्री कृष्ण लीला का अनुकरण करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सब अंश स्वरूप हैं। कौन है गिरिराज जी को उठा ले, उठा के दिखावे गिरिराज जी है तो सब में श्री कृष्ण। कौन है कि एक भयानक विषधारी सर्प के फणों का बार बार प्रहार हो रहा है, सर्प उगिल रहा है, विष, ऐसा विष जो पूरा काली दह विष से युक्त है कि पक्षी उड़ जाए तो मर जाए गिर करके, ऊपर से उड़ जाए, और भगवान को वो काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन ऐसा है जो दावानल को अपने मुख में पी ले? कौन ऐसा है जो 6 दिन का है, 6 कोस का शरीर जिसका, ऐसी पूतना को परम पद प्रदान कर दिया?
कौन ऐसा अघासुर बकासुर बड़े बड़े दिग्विजयी कंस आदि को मार के फेंक दिया, कोई कृष्ण की समानता कर सकता है? इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया जाए। ये रास का अनुकरण जो गंदी भावना से करते हैं, इनकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। ये मलिन गंदे काम राज्य को रास नहीं कहते हैं। पांच भौतिक जहां देह ही नहीं है, जहां देह के अंग ही नहीं है, वहां काम लीला कैसे हो सकती है? चिदानंद शरीर में पांच भौतिक विकार नहीं होते। काम का प्रवेश पांच भौतिक शरीर में होता है, ना कि चिदानंद देह में। आत्मज्ञानी कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त महापुरुषों में भी काम का प्रवेश नहीं होता, फिर प्रेमी महापुरुषों में, फिर भगवान में। गोपियां साक्षात श्री कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद, जैसे आत्मा सच्चिदानंद ऐसे गोपी सच्चिदानंद। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला का इस तरह उपहास करते हैं, पराई स्त्रियों को अपने प्रेम संबंध की भावना से, ऐसा तो नरक की तैयारी कर रहे हैं, नरक यंत्रणा की तैयारी कर रहे हैं। अरे जहां प्रेम महाप्रेम केवल है, वहां कोई कामना कोई वासना, जगत का कोई भी जीव आत्मेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के बिना, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, एक क्षण भी नहीं रह सकता आत्मेंद्रिय तुष्टि। और गोपीजन श्री कृष्ण सुख में स्थित, बहुत ऊंची स्थिति। और गोपीजन कोई स्त्री हैं, उनके शरीर तो पतियों के पास विराजमान है, घर में विराजमान, सब चिदानंद देह से भगवान। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भूमि भी चिदानंद होती है, माता पिता परिकर सब चिदानंद होते, खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद होते। और आपको पता होना चाहिए कि ये गोपियां जो प्रकट हुई, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वो भगवान से वरदान मांगे और गोपी आकर बने। जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके, व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है, तो उसे लोहमयी जलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसे चेष्टा कराई जाती है। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ बेविचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है, तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों?
कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय, प्यार, प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने? ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जे ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे। पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो। पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से, चूक से, समझ से, जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो वो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है। उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं। ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए। जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए। कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है। एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है। सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है,
कि देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको। तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद तो सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते, आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई। तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं, उनको ये वाणी में उनमें प्रवीणता होती है, यह सामर्थ्य होती है कि जीव के स्वभाव का परिवर्तन मर्दन करके उसमें भागवतिक स्वभाव प्रकाशित कर देना। जब कोई श्री कृष्ण भक्त, श्री कृष्ण प्रेमी भगवत चर्चा करता है तो अहोभाग्य, बड़ा सौभाग्य उसका जिसको सुनने को मिलता है। तब उसके पाप ताप सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, उनका चित्त श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। अतएव जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें श्री कृष्ण की सामर्थ्य होती है और जीव का परिवर्तन कर देती है। ज्ञान योग से भगवान को ब्रह्म समझकर भजने वाले संसार से मुक्त होना चाहते हैं। अष्टांग योग वाले समाधि में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य सिद्धियां और ज्योति दर्शन पाना चाहते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त लोग सामीप्य, सायुज्य आदि मोक्ष चाहते हैं। ये सब आत्महित चाहते हैं। लेकिन सत्संगी श्री कृष्ण प्रेम चाहता है। इसीलिए कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग सीधे भगवत प्रेम, सत्संगी सीधे भगवत प्रेम चाहता है। श्री कृष्ण के साथ, प्रभु के साथ ममता हो जाना ये सबसे बड़ी बात है। और उस ममता का स्वरूप प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, प्राण वल्लभ, प्राणों से भी अधिक प्रीतम हमारे प्यारे हैं। प्राण देना पड़े तो ऐसे पुष्प की तरह दे दे। अपने सारे सुखों को भूलकर अपने प्यारे के सुख में मगन होना, इसे प्रेम कहते हैं। ढूंढो अपने हृदय में कहां प्रेम है। या अपने सुख के लिए प्यारे से प्यार करना कि मुझे सुख मिलता है, लेकिन प्यारे के सुख के लिए अपने सारे सुखों को भूलकर, यह अनुराग है। अपने सुख दुख की परवाह नहीं, प्यारे की इच्छा में इच्छा मिलाकर उनकी आज्ञा पालन करना। ये दुष्ट स्वभाव वाले नहीं समझेंगे ये बात। उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहिए, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहिए, नहीं समझेंगे। सत्संग का रंग जब चढ़ेगा
तो अपने सुख दुख की परवाह भूलकर अपने प्यारे की आज्ञा में चलना, प्यारे की इच्छा पूर्ति करने की भावना रखना, भगवान की कृपा से हो जाएगा। ये ऐसा भाव हो जाएगा। है दुर्लभ, बड़ा कठिन भाव है, सुसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख। पर कृपा शक्ति में इतना महान बल है कि जितनी भगवान की शक्तियां वो सब कृपा शक्ति का अनुसरण करती है। भाई जी महाराज कह, इसलिए तुम हर समय कृपा मनाओ कि मेरे ऊपर लाडली जी की बहुत कृपा है। जो कृपा शक्ति का आश्रय ले लेता तो कृपा शक्ति का अनुसरण भगवान की अनंत शक्तियां करती है। यहां तक कि कृपा शक्ति इतनी बलवान है कि भगवान को भी अधीन करवा देती है। कृपा से ही इतनी कृपा है कि भगवान को भी अधीन करा देती है। भगवान बंधन स्वीकार कर लेते हैं भक्त का कृपा से। इसलिए भगवान की जितनी कृपा मनाते रहोगे उतना ही आपको अनुभव होता रहेगा कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो रही। बहुत बड़ा ये शब्द है कृपा। इसका परिचय साधना में जब अहम ग्रह साधना थी तब परिचय नहीं था। कृपा बहुत बड़ा, कृपा से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ कृपा से हो जाता है। बस हर समय अनुभव करते रहो। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि श्लोक में अर्थ है उसका ये है कि जो हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, जो दुख सुख आता है उसे भोग लेता है और भगवान की स्मरण में तन्मय रहता, कृपा मनाते, बड़ी कृपा। दुख आया तो बड़ी कृपा, सुख आया तो बड़ी कृपा, विपत्ति आई तो बड़ी कृपा, संपत्ति आई तो बड़ी कृपा। तो वो भगवान को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्त हो जाता है। अखिल रसामृत मूर्ति प्रभु की प्राप्ति का सहज और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। चित्त वृत्ति का निरंतर अविच्छिन्न रूप से प्रभु में लगे रहना है। ये हजारों बार चर्चा हुई, इसको पकड़ो। चित्त वृत्ति का निरंतर प्रभु में लगे रहना। चाहे तुम सकाम से हो चाहे निष्काम से, चिंता मत करो। सकाम से भी हो, प्रभु का चिंतन बनने लगे। भक्ति के अनेक साधन हैं। बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की बड़ी साधनाएं बताई है, व्याख्याएं की है। यहां उत्तमा भक्ति का क्या स्वरूप है, बहुत समझने का विषय है। सर्वोत्तम भक्ति का क्या लक्षण है, तो बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो सौंदर्य माधुर्य निधि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी तपस्वियों के भी मन को बरबस खींच लेते हैं। बड़ी अद्भुत रूप माधुरी जिनकी है, अनंत प्रभुता है जिनकी, अनंत ऐश्वर्य है जिनके। भगवान देवादिदेव महादेव और ब्रह्मा जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके चिंतन में रहते हैं, वो सबके मूल आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो। अनुकूलता युक्त अनुशीलन, उत्तमा भक्ति का लक्षण श्री कृष्ण अनुकूल लेना। उत्तमा भक्ति अनुकूलता अर्थात श्री कृष्ण की रुचि में रुचि मिलाकर। कैसे जानेंगे श्री कृष्ण की रुचि क्या है? संपूर्ण गीता भगवान की आज्ञा है। भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को जो आदेश कर रहे हैं, हम सब भक्तों को आदेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार ही शरीर से क्रिया हो, वाणी से हम वही बोले जैसा भगवान का आदेश है, मन वही निरंतर कार्य करे जो भगवान की प्रियता का। इसे कहते हैं श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। एक भी प्रतिकूल शरीर से आचरण ना हो, वाणी से शब्द ना हो, मन से संकल्प ना हो।